हरिओम। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण गौरवमय। इस मंच पर परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, हरियाणा के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और संतगण, विशिष्ट यूनिवर्सिटीज के माननीय कुलपति और अन्य सभी अतिथिगण पहुंच गए हैं। मैं आए हुए अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से करबद्ध निवेदन कि आए हुए अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए लेकर मंच पर अग्रसर हो। ओम हरिओम। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का दिन और 21,000 विद्यार्थी दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमो नमः। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। मैं सर्वप्रथम गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज का ये ऐतिहासिक दिन और इस दिन की हम शुरुआत एक पवित्र ग्रंथ परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को समर्पित कर हम शुरुआत करें। तो मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से कि आज हमारे बीच इस मंच पर विराजमान स्वामी रामदेव जी को पवित्र ग्रंथ गीता भेंट कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। इक्कीस 21,000 विद्यार्थी आज इस केशव पार्क में बैठे हुए हैं और वैश्विक गीता पाठ ये बहुत ही गौरवमयी क्षण गीता की एक प्रति पवित्र ग्रंथ माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए, और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा सरदार हरमेश सिंह जी व श्री अल्केश मौदगिल जी जो सदस्य हैं, एवं श्री अनुज जैन जी, आप आगे आएं और हमारे बीच पहुंचे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन स्वरूप उन्हें एक शॉल स्मृति चिन्ह भेंट करें। सरदार हरमेश सिंह जी, सदस्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, श्री अल्केश मौदगिल जी, सदस्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, एवं श्री अनुज जैन जी। अब मेरा अनुरोध मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड श्री उपेंद्र सिंघल जी
एवं सदस्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड श्री विजय नरूला जी से कि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। मानद सचिव उपेंद्र सिंघल जी एवं श्री विजय नरूला जी। मेरा अनुरोध हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री डीडी शर्मा जी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक रोशा जी से मेरा अनुरोध श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को एक स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। मेरा इसके पश्चात अनुरोध कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री गुरनाम सैनी जी एवं डॉक्टर संदीप छाबड़ा जी कि वो मंच पर विराजमान आदरणीय मास्टर जी को एक स्मृति चिन्ह सम्मान अभिनंदन करें। श्री गुरनाम सैनी जी और डॉक्टर संदीप छाबड़ा जी जो सदस्य हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अभिनंदन करें मंच पर उपस्थित आदरणीय मास्टर जी। इसके पश्चात मेरा अनुरोध हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन श्री जगदीप आर्य जी एवं हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग जी से कि वो मंच पर विराजमान सिख संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन श्री जगदीप आर्य जी व हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग जी की वो मंच पर उपस्थित सिख संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी का सम्मान। इसके बाद मेरा अनुरोध श्री उपेंद्र सिंघल मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं श्री विजय नरूला जी से कि वो मंच पर हमारे आए हुए अतिथि मेहमान श्री अनुज जैन जी का अभिनंदन करें। श्री उपेंद्र सिंघल जी मानद सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं श्री विजय नरूला जी, आपसे अनुरोध कि वो मंच पर उपस्थित आज के मेहमान श्री अनुज जैन जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूं श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी और श्री धुम्मन सिंह जी किरमच सम्मानित हमारे चेयरमैन, वो मंच पर उपस्थित श्री भारत भूषण भारती जी विशेष कर्तव्य अधिकारी मुख्यमंत्री हरियाणा को सम्मानित करें। श्री धर्मवीर जी मिर्जापुर चेयरमैन और श्री धुम्मन सिंह जी किरमच चेयरमैन मंच पर उपस्थित श्री भारत भूषण भारती जी विशेष कर्तव्य अधिकारी मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रीतम सिंह जी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण की वो यहां आए और अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रीतम जी। सबको जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता। मंच पर उपस्थित इस दिव्य स्वरूप को स्वरूप देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। मंच पर ही विराजमान परम पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी, बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज, आदरणीय मास्टर जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी, मंच पर उपस्थित शिक्षक जगत के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, एनआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर रमणीक कौर मजीठिया जी, आयुष विश्वविद्यालय के
कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह जी तथा मंच पर अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा के जगत से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं गीता जयंती मेला प्राधिकरण और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज से 10 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के अंदर इस प्रकार का एक पहला आयोजन हुआ था। 18,000 विद्यार्थियों का पहला कार्यक्रम 2016 के अंदर ये एक योजना से बनाया गया कि भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति का जुड़ाव वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के साथ हमेशा रहे। गीता में एक श्लोक आता है, गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात पहले जिन लोगों ने जैसा आचरण किया है, अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है, आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं आदर्शों और उनके पद चिन्हों पर चले और अपना जीवन वो वैसा बनाए। इस समागम का उद्देश्य यही है कि वर्तमान की पीढ़ी भविष्य की बागडोर उसके हाथों में आने वाली है, इसलिए अपनी संस्कृति, अपने महापुरुष, अपने धर्म, अपना सनातन, उसको वो सदैव स्मरण रखे। और आज ठीक 11 बजे, अभी 1 मिनट 1.5 मिनट बाकी है, दुनिया के 50 से अधिक देशों में ये जो वैश्विक गीता पाठ होने वाला है, अभी हम सब यहाँ पर वैश्विक गीता पाठ करेंगे और दुनिया के 50 से अधिक देशों में लाइव टेलीकास्ट ये होने वाला है। करोड़ों लोग, न केवल भारत के अपितु भारत से बाहर भी करोड़ों लोग आज वैश्विक गीता पाठ के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। गीता के 18 अध्यायों के एक एक अध्याय से एक एक श्लोक का चयन पूज्य ज्ञानंद महाराज जी ने उनका चयन करके सारी दुनिया के अंदर गीता से प्रेम करने वाले, सनातन से प्रेम करने वाले या अपने अपने धर्मों से भी प्रेम करने वाले जो लोग हैं, जो इस गीता पाठ में सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे सभी लोग आज 11 बजे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। तो मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से वैश्विक गीता पाठ में सम्मिलित होने के लिए मंच पर जितने भी महानुभाव उपस्थित हुए हैं, और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ, इस कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों में तो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो सकता है उपस्थित ना हो, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर पिछले लगातार से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति जरूर लगाते रहे हैं। इसलिए मैं हम सब की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि वो लगातार पिछले 10 वर्षों से विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम में यहां पर आकर के उनको अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जिनके अथक प्रयासों और प्रयत्न से ये इतना भव्य कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम करना आसान नहीं होता है, लेकिन सभी विद्यार्थियों को पिछले 1-1.5 महीने से लगातार गीता के 18 श्लोकों का कंठस्थ याद कराना, उसके लिए एक टीम खड़ी करना, ये बहुत ही एक सुंदर आयोजन है। इसलिए समय हो रहा है और मैं पूज्य ज्ञानंद महाराज जी से निवेदन करूंगा कि 11 बजने वाले हैं और वे इस वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। वंदे भारत मातरम, गीतामृत दुहे नमः। इस समय बिना किसी पूर्व भूमिका के, क्योंकि ठीक 11 बज चुके हैं और श्रीमद् भगवद गीता की इस उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के साथ न केवल हरियाणा प्रांत के सभी शैक्षणिक केंद्र, अन्य अन्य स्थान जुड़े हैं, अपितु देश विदेश से अनेक देश बाहर के और भारत में भी अनेक स्थलों में
उत्सुकता से देखा जा रहा है, जुड़ाव बना हुआ है गीता की इस उपदेश स्थली के साथ। इस समय 3 श्लोक जो एक वैश्विक अभियान के रूप में प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, लगभग मध्य का श्लोक 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक उसका उच्चारण होगा। और 12 बजे जो अष्टादश श्लोकी वैश्विक अभियान है वो 12 बजे होगा। अभी सभी बच्चे बिल्कुल सीधा बैठें, बिल्कुल सजग मुद्रा में और 3 श्लोक उच्चारित करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मामकः किम कुर्वत् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो अभी इतना ही। आगे का मंचीय क्रम जो 12 बजे तक अष्टादश श्लोकी गीता पाठ तक चलेगा। सबको एक बार 3 श्लोकों के रूप में वैश्विक गीता पाठ जो लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व में इस समय सब जुड़े, सबके लिए विभिन्न टीवी चैनल, समाचार माध्यम, आस्था चैनल और सभी जो आस्था संस्कार सभी ग्रुप सबके साथ जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों के लिए शुभेच्छा, मंगल कामना। जय श्री गीता माता की जय, भारत माता की जय। स्वामी जी के सानिध्य में उपस्थित सभी लोगों ने और यहाँ 21,000 स्कूली विद्यार्थी और गणमान्य व्यक्ति 50 देशों में हम लोग जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा से 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। और मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आयुष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति वैद्य डॉक्टर करतार सिंह धीमान जी को कि वो अपना संबोधन इस अवसर पर प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति जी वैद्य डॉक्टर करतार सिंह धीमान। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस कार्यक्रम के कर्णधार गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी, योग गुरु स्वामी रामदेव जी और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, सिख संत और अन्य मंच पर आसीन सभी महानुभाव और मंच के नीचे भी बैठे सारे भाई बंधुओं, सर्वविदित है, सब मानते हैं कि गीता को जितनी बार पढ़िए उसमें से नई बात मिलती है। मैं बहुत विद्वान तो नहीं गीता का, परंतु इसका गाहे बगाहे पढ़ता रहता हूं और इसकी व्याख्या भी देखता रहता हूं। मैं आज आपके सामने कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये श्लोक सब जानते हैं, इसकी व्याख्या जो हमारे सिख संतों ने की, सिख गुरुओं ने की। जप जी साहब में एक खंड आता है कर्म खंड, कर्म खंड की बाणी जोर तिथ्य होर न होए होर। इस व्याख्या, ये व्याख्या गीता के कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसी की व्याख्या है ये। और इस व्याख्या को और आगे बढ़ाते हुए
श्री स्वामी राम तीर्थ जी दंडी स्वामी ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। मैंने समझा कि आज इस वक्त पर आपके साथ में वो उनके विचार साझा करूं। कर्म यानी पुरुषार्थ, और हम करते क्यों हैं? केवल ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, सुख सुविधा प्राप्ति के लिए, और बिना धन संपत्ति के कोई कार्य संसारिक नहीं चल सकता। और उसके लिए हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और इस पुरुषार्थ से ही जो बल प्राप्त होता है उसी से हमें समृद्धि मिलती है, उसी से हमारी पहचान मिलती है। तो स्वामी जी ने इसकी आगे जो इस जपजी साहब के इस खंड की व्याख्या की है, उसमें उन्होंने कहा कि कर्म से ही, पुरुषार्थ से ही शारीरिक बल, इसी से ही विद्या बल, इसी से ही नीति बल, इसी से ही आपको सामाजिक बल प्राप्त होगा, और वो सामाजिक बल ही है जिससे आपकी प्रतिष्ठा होगी। ये चार बल अगर आप प्राप्त करते हैं, उसी से ही आप इस समाज में समर्थवान व्यक्ति हो सकते हैं। ये उस कर्मण्येव अधिकारस्ते की व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या जो है वो हमारे मनीषियों ने की है। मैं आज आपके साथ इस मंच पर, इस भव्य समारोह में इतना ही ये व्याख्या आपके सामने, मेरा अनुभव और मैंने इसको जो समझा है वो आपके सामने प्रस्तुत की। गीता माता की, भारत माता की जय। मैं मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की निदेशिका डॉक्टर रमनीक कौर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर रमनीक कौर, निदेशिका, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र। माननीय मंत्री जी, माननीय रामदेव जी, सम्मान्य अतिथिगण एवं मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय शिक्षकों, साथियों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। भगवत गीता जिंदगी को समझने, चुनौतियों का सामना करने और खुद को ऊंचा उठाने की कला सिखाने वाला अद्भुत ज्ञान ग्रंथ है। सभी छात्र जीवन में पढ़ाई, प्रतियोगिता, करियर, रिश्तों और भविष्य की चिंताओं के बीच जूझते रहते हैं। इन सब के बीच गीता का ज्ञान एक नक्शा, एक कंपास बनकर हमें दिशा दिखाता है। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं, ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा तनाव क्या है? रिजल्ट क्या आएगा? रैंक क्या होगी? दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन कृष्ण जी सिखाते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम परिणाम का बोझ उतार देते हैं तो हम पूरी ऊर्जा, पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं। और सच तो ये है, जहाँ प्रयास शुद्ध होता है वहाँ परिणाम खुद रास्ता बना लेता है। मन पर जीत सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण जी कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। सोशल मीडिया, तुलना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तनाव, ये सब मन को कमजोर करते हैं। लेकिन गीता बता देती है कि जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आत्मा अनुशासन यही आज के छात्र का वास्तविक सुपर पावर है।
डिसिप्लिन फैंसी नहीं है, लेकिन यही असली सफलता की नींव है। हमें मानसिक स्थिरता तूफान में भी शांति देती है। अपनी क्षमता पहचानो, स्वयं पर विश्वास करो। अपने रास्ते पर चलना ही श्रेष्ठ है। मूल्य वो है जो इंसान को इंसान बनाते हैं। गीता ईमानदारी, करुणा, विनम्रता और धैर्य जैसे मूल्यों को जीवन का आधार मानती है। आज जहां शॉर्टकट, दिखावा और तेजी से सफलता की दौड़ है, गीता कहती है चरित्र ही मनुष्य का वास्तविक परिचय है। ज्ञान तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन चरित्र वही है जो हमें सही दिशा में उपयोग करना सिखाए। गीता हमें यह नहीं बताती कि जीवन आसान होगा, पर हमें यह बताती है कि हम कठिनाइयों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। ये हमें सिखाती है कैसे तनाव पर नियंत्रण रखें, कैसे ध्यान केंद्रित करें, कैसे मजबूत रहें और कैसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। यदि हम गीता की कुछ भी सीख अपने जीवन में उतार ले, तो विश्वास कीजिए हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और सफलता की ओर शांत मन से बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, माननीय कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। मंचासीन हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव जी, सिख संत, अन्य जितने भी महानुभाव संत जन, अतिथिगण मंच पर और मंच के नीचे उपस्थित हैं, एवं मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थियों की यहां पर उपस्थिति और मंच पर गणमान्य व्यक्तित्व, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण यहां बना रहे हैं जिसकी अनुभूति हम सब लोग यहां कर पा रहे हैं। एक ऐसे दिव्य आयोजन के लिए मैं अपनी ओर से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, गीता के पठन पाठन से हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, परंतु उसके अंदर जो 3 मुख्य बातें मुझे पसंद है मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए मैं समझता हूं कि बहुत उपयुक्त है। पहला तो यह है कि एकाग्रता या कंसंट्रेशन। जैसे बाबा रामदेव जी जब हमें कहते हैं कि एक लंबी गहरी सांस लो, तो हमारे मन के अंदर एक शांति की अनुभूति होती है। उसी तरह से जब हम गीता का कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा डर दूर होता है, हमारा किसी भी तरह का भ्रम ये दूर होने का काम हमारे जीवन के अंदर होता है। दूसरा यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हैं कि मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं, मुझे फल की चिंता नहीं करनी है, तो आपके जो परिश्रम है इसका फल योगेश्वर भगवान अवश्य ही आपके लिए निश्चित करते हैं।
और जैसे ही आपको सफलता मिलती है तो सफलता से आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, और यह आत्मविश्वास आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम है। तो जब हम गीता की जो शिक्षाएं हैं उसके हिसाब से चलते हैं तो हम आत्मविश्वासी बनते हैं। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमें ये कहते हैं कि 2047 तक हमने भारत को विकसित, महान, समृद्ध भारत बनाना है, तो उसके लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, गीता का पठन पाठन बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। गीता हमें सिखाती है कि किस तरह से हमने सत्य, साहस, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, इन सभी अच्छी बातों का, इन सभी संस्कारों का अपने जीवन के अंदर निर्वहन करना है। और ये सभी अच्छे संस्कार भारत को महान बनाने के लिए आवश्यक हैं। और जब हम इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आप में कंसंट्रेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, कैरेक्टर हो, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हैं, और कोई अगर बाधा उसके अंदर आए तो दूसरे अध्याय का जो 48वां श्लोक है, योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्ध्यो समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। समत्तम योग उच्यते यानी कि आपने हर हाल में सक्सेस या फेलियर, सिद्धि या असिद्धि, उसके अंदर आपने अपना संयम बनाए रखना है। इसी का नाम योग है। इतनी सी बात कहते हुए मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मास्टर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्रद्धेय मास्टर जी। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, भारत का भविष्य, भारत विश्व गुरु था और अब आपके हाथ में ही है इस भारत को विश्व गुरु बनाकर रखना। इस विश्व गुरु होने का क्या था हमारे अंदर? हमारी आत्मा जो इस शरीर के अंदर है, जो इस शरीर को चलाती है, जैसे आपके मोबाइल को बैटरी चलाती है, तो ये आत्मा का ज्ञान इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने संसार को दिया था हमारे लिए। कि उस आत्मा, उस बैटरी को जो शरीर को चलाती है, उसको हमने समझना है। और इस शरीर से जो भगवान का दिया है, इसको हमने सदुपयोग करना है, ताकि जीवन में बाहर आप खुशियां और मौज लेते हुए इस संसार से यात्रा को पूरा करें। तो आपको गीता यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पे जो आज कहा 21,000 बच्चे, यानी इस भारत का भविष्य बैठा हुआ है, और यहाँ धर्म क्षेत्र पर गीता का ज्ञान देने के लिए आपको ज्ञानानंद जी जैसे गुरु बैठे हैं, जिन्होंने कि गीता को उस हृदय में जो आत्मा बसती है, जिससे शरीर चलता है, उसके लिए चुना है ईश्वर ने, भगवान ने। और साथ में राज्य सरकार भी, देखो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री बैठे हैं, इन लोगों को भी ईश्वर ने चुना है संसार में फिर से भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए। विश्व गुरु हम इसलिए थे कि आंतरिक शांति थी हमारे पास, बाहरी विकास नहीं पर आंतरिक विकास। इसलिए आपका जो है आगे भविष्य गीता है। गीता है आत्मा, बैटरी, जिसको आपको समझना है। सिर्फ गीता पढ़नी नहीं, समझनी है, तो जीवन मौज में आ जाएगा। और बाहर शरीर जो है ये मोबाइल, जिसको कहा अंदर बैटरी आत्मा, वो देने के लिए देखो हमारे बीच में रामदेव बाबा बैठे हैं। वो योग आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। आत्मा बैटरी कैसे जो है चार्ज होगी, ये समझना है। ज्ञानानंद जी गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं, और सरकार पूरा सपोर्ट करते हुए इसको विश्व तक लेकर जा रही है, ताकि हमसे फिर से विश्व गुरु बने। और ये आपके हाथ में है,
आपको आत्मा का ज्ञान इस कुरुक्षेत्र की धरती पर होने का सौभाग्य मिला है, इसलिए सब आपके साथ हैं, शारीरिक गुरु, आत्मिक गुरु और सरकार, जो कि आपको हर कदम पर ज्ञान देगी, ना कि सिर्फ आज का दिन पर ज्ञान समझना है गीता का। और आप देखेंगे खुशहाली आएगी और देश खुशहाल होगा। आपसे बच्चों से देश के बच्चे समझेंगे और फिर पूरा विश्व समझेगा, और आपकी इस खुशी से ही भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। यही उम्मीद करता हूँ। गुरुजन ज्ञानानंद जी, ज्ञान का जब आपके अंदर प्रसार होगा आत्मा का, तो आप आनंद में आ जाएंगे। और शरीर का फिटनेस योग करते हुए करिए। सरकार आगे जब धर्म के साथ आ जाती है तो फिर कोई भारत को, देश को विश्व गुरु होने से नहीं बचा सकता। विश्व गुरु फिर होंगे और ये आपके हाथ में है। तो उम्मीद करता हूं आप गीता का ज्ञान समझेंगे, आत्मा का जो चार्जिंग है जिससे शरीर चलता है उसको समझेंगे, और फिर से भारत की खुशियां लौटाएंगे जो आज कहीं ना कहीं मायूस हो रही हैं। आपके द्वारा देश के बच्चे समझेंगे और फिर विश्व समझेगा और हम फिर से विश्व गुरु होंगे। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। मैं परम श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आग्रह करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन हमारे बीच संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी मंच पर विराजमान है। मेरा उनसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना आशीर्वचन उपस्थित जनसमूह को दें। बाबा भूपेंद्र सिंह जी। मंच पर बहुत ही प्यारी सी हस्तियां, आध्यात्मिक गुरु गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, उनके साथ ही हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज जी और भारत सरकार के मुख्य, यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी व अन्य संत, पॉलिटिकल हस्तियाँ जो मंच पर मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो बच्चे मेरे सामने बैठे हो, आपके लिए ये समा एक बड़ा ऐतिहासिक समा है और बड़े अब तक बहुत लंबे समय से पावन गीता को पढ़ा गया है, पढ़ते आ रहे हैं हम, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, और गीता को जानने का प्रयास भी हमारे ऋषि मुनि करते रहे अब तक। अब जैसे संकल्प आया कि भारत ने विश्व गुरु बनना नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने का जो भीतर पावर है वो केवल भारत के पास है पूरे विश्व में, तो ये निश्चित है कि ऐसा हो ही जाएगा। मगर जो अभी नया संदेश दिया स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने, वो जो ये संदेश है कि हमने पावन गीता को जीना है। जब तक हम जिएंगे नहीं वो शक्ति नहीं आती, ये अनुभव है। और वैसे गीता का हर पाठ, हर जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उसमें बड़ा गहरा राज है। अभी कर्म खंड के लिए हमें बताया ही गया था ना, कर्म कैसा भी करो उसका फल तो तुम्हारी भावना के अनुकूल मिलेगा। इस करके पावन गीता और गुरु ग्रंथ साहब बहुत नजदीक है, और जब गहरा तुम किंचित गीता जान जाओगे तो सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर आ जाएगा। यही बात ही तो गुरु ग्रंथ साहब में आती है, किणका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना हो। अगर गीता को हम जीने का अभ्यास करें तो ये कृपा बरस जाएगी। मैं सबका धन्यवाद करता हुआ इस प्यारे से बच्चों का जो दृश्य देख रहा हूँ, इनके लिए बहुत प्रेम भरा साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। प्रेम से सबने बोलना है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप अपना आशीर्वचन दें। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्मधरा कुरुक्षेत्र, सौभाग्य से आज वह तिथि है जिस तिथि को भगवान कृष्ण ने चुना, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए गीता का दिव्य संदेश देने के लिए मार्गशीर शुक्ल एकादशी श्री गीता जयंती का दिन है आज। और सौभाग्य से हम वहाँ हैं जहाँ ये गीता उपदेश हुआ। जिस दिन हुआ वो दिन आज है। जहाँ गीता उपदेश हुआ वहाँ हम सब एकत्रित हैं आज। और यहाँ कुरुक्षेत्र जो गीता की उपदेश स्थली है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 10 वर्ष से हर वर्ष चल रहा है। 2016 में गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रारंभ हुआ और लगातार वो स्वरूप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हर वर्ष 18,000 छात्र छात्राएं एकत्रित होते हैं और इस बार 21,000 की संख्या में यहाँ एकत्रित हैं वैश्विक गीता पाठ करने के लिए। और यही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कहीं अनेक देशों के चिंतक, इस बार लगभग 20 से अधिक देशों के चिंतक, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स यहाँ आए कुरुक्षेत्र में। 3 दिन तक अंतरंग संगोष्ठियाँ हुई, बैठकर लगभग 150 विचारकों में, और एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें संगोष्ठी के रूप में, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हुए। गीता यज्ञ से प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ता गया। कहीं हमारे देश के प्रबुद्ध संत परसों मंच पर थे। पूरे देश के प्रमुख देव स्थान, धाम, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, सबके सेवा अधिकारी यहाँ 2 दिन के लिए रहे। कुरुक्षेत्र का ये गीता महोत्सव एक राष्ट्रीय स्तर में सब तीर्थों के साथ जुड़े, उस दृष्टि से एक प्रयास हुआ। और सब तीर्थों का भाव कुरुक्षेत्र से और कुरुक्षेत्र का भाव सब तीर्थों तक पहुँचे, समन्वय का एक अच्छा प्रयास यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का एक महत्वपूर्ण भाव रहा। और उसी क्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उनमें भी कहीं ना कहीं भले ही कवि आए, भले ही भजनोपदेशक आए, भले ही महाभारत पे नाट्य प्रस्तुतियां हुई, उनमें भी कहीं ना कहीं भगवद गीता कहीं ना कहीं सुभाषित हो रही थी, महक रही थी, और एक प्रेरणा के रूप में सब अनुभव कर रहे थे। यहाँ आज का जो कार्यक्रम है, बच्चों सीधा बैठो, सभी बिल्कुल सीधे, एक्टिव, अलर्ट और अवेयर होकर, क्योंकि अब वो समय आने वाला है। तो मंच पर हमारे परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज आज इस कार्यक्रम में दूसरी बार, बच्चों वाले कार्यक्रम में, संत सम्मेलन में आते हैं, इस बार उसमें नहीं आ पाए, तो दूसरी बार आज यहाँ इस वैश्विक अभियान के कार्यक्रम में आपका आगमन हुआ। निश्चित अभिनंदनीय, वंदनीय आपका आगमन। और हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जो स्वयं बस योगा कर्मसु कौशलम को लेकर के कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो, और कर्म करते हुए भी सारा दिन कर्म करके भी, व्यस्त रहकर भी कहीं अस्त व्यस्त नहीं, बल्कि पूरी तरह से मस्त व्यस्त रहते हुए यही गीता सिखाती है कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म अस्त व्यस्त न करें, कर्म मस्त व्यस्त करें। और उसका उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, अनेक संत उपस्थित हैं, प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हैं। बस केवल 2-4 मिनट में ही हम अपनी बात पूज्य योग ऋषि महाराज को सुनेंगे, और फिर हमारा बाद में लिखा हुआ था, हमने कहा नहीं, योग ऋषि महाराज आए हैं, हम पहले एक प्रस्तावना दे देते हैं थोड़ी सी।
और फिर योग ऋषि जी महाराज और मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। तो हमें केवल इतनी बात कहनी है बच्चों, भगवत गीता केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, भगवत गीता केवल मंदिर की शोभा भी नहीं है, वो सब भी अच्छा है। भगवत गीता केवल रिटायर्ड लाइफ के लिए भी नहीं है, भगवत गीता बच्चों का सुसंस्कार है। अच्छा कैरियर बनाना हो तो उसके लिए गीता कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और फिर कैरेक्टर वैल्यू, ये सी जो है कि अगर आपको अच्छा कैरियर बनाना है, गीता आपको सिखाएगी कैसे कंसंट्रेशन बने, गीता आपको सिखाएगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे ऊंचा हो, गीता आपको बताएगी कि कैसे कैरेक्टर वैल्यूज डेवलप करके जीवन को महानता के शिखर तक ले जाया जा सकता है। गीता में वैल्यूज हैं, गीता में आइडियल्स हैं, गीता में मोरल्स हैं, गीता में ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको सामने रख करके हम अपने जीवन को ही एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। बच्चों एक छोटी सी बात कहकर, मनु भाकर का नाम आप सबने सुना ही है। पिछले ओलंपिक में हरियाणा की उस बेटी ने 2 मेडल जीते। पहला मेडल जब जीता तो पहला मेडल जीतने के बाद उसने अपना मेडल भगवत गीता को समर्पित किया और उसका वो कोट बहुत विश्व भर में प्रचलित हुआ और उसने साफ अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि मैंने पिछली बार भी तैयारी की थी ओलंपिक में, लेकिन नर्वस हो गई, शूटिंग ट्रैक पर बैठकर निशाना चूक गया, तब से मैंने गीता पढ़नी प्रारंभ की। लेकिन इस बार जब शूटिंग ट्रैक पर थी, मेरे सामने कर्मण्येवाधिकारस्ते था, अपना कर्म करो, मा फलेषु कदाचन, आगे क्या होगा मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे केवल अपना फोकस करना है। और गीता के उस भाव के कारण मेरा निशाना लग गया और मुझे मेडल मिल गया। ये है गीता का गौरव जो हम सबको अपने जीवन में लाना है। और उसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां अनेक कार्यक्रम वरिष्ठ स्तर के होते हैं, वहां एक कार्यक्रम हर बार यहाँ बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों में सुसंस्कार दिए जाते हैं गीता जी के। और केवल कुरुक्षेत्र ही नहीं, इस बार हर जिला केंद्र में बच्चे एकत्रित भी हैं। 1800 के 2100 और करनाल में 5163वां वर्ष है, 5163 बच्चे सामूहिक इस गीता पाठ से जुड़े हैं। और पूरे हरियाणा के विद्यालय और अन्य केंद्र जो हैं यहाँ सीधा जुड़े हुए आप देख सकते हैं। पूरा हरियाणा आज इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में इस वैश्विक अभियान के साथ सब जुड़ रहे हैं। 50 जैसा प्रारंभ में बताया गया, प्रीतम जी ने संभवतः प्रस्तावना में बताया कि 52 देश सीधा जुड़े हैं इस बार गीता जयंती के साथ। विदेश मंत्रालय ने MOU करके सीधा हरियाणा सरकार के साथ संबंध जोड़कर इस बार भगवत गीता विदेशों तक पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने ये दायित्व स्वयं से स्वीकार किया और अनेक प्रांतों में भी हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं एडवाइजरी निकाली, राजस्थान में, दिल्ली में सभी स्कूलों में गीता पाठ हो ऐसी एडवाइजरी निकली, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में यद्यपि विलंब से हुआ लेकिन वहां भी गीता पाठ का एक भाव साथ जुड़ा। तो ऐसे अनेक प्रांत, और हमें विश्वास है कि जब अगले वर्ष की गीता जयंती होगी तब तक पूरे देश के विद्यालय, पूरे देश के राजधानी केंद्र गीता जयंती उत्सव मना रहे होंगे और तब कुरुक्षेत्र का ये गौरव भगवत गीता, हरियाणा का ये सम्मान भगवत गीता पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित कर रहा होगा और पूरे राष्ट्र के साथ राष्ट्र की आत्मा जो है वसुदैव कुटुंबकम की, उसे पूरे विश्व में फैला करके पूरे विश्व को शांति, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा के आगोश में लेता हुआ कुरुक्षेत्र का ये सम्मान प्रतीत होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये प्रभाव कि पूरा विश्व कुरुक्षेत्र को मानने लगा है, गीता को जानने लगा है और पूरा विश्व अब कुरुक्षेत्र आने को उत्सुक हो रहा है।
भगवत गीता हर देश तक पहुंची है। ये निश्चित रूप से हरियाणा सरकार का जो एक संकल्प जुड़ा और उस संकल्प को जिसे माननीय मनोहर जी ने प्रारंभ किया, उस संकल्प को और अधिक दृढ़ता से हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सेन के जिस ढंग से इस अभियान को और कुरुक्षेत्र को पूरे विश्व की पहचान दिलाने में लगे हैं, हमारी हृदय से शुभकामना, सद्भावना हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पुनः ये कहते हुए कि आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से न केवल हरियाणा तक बल्कि पूरे विश्व तक की गीता के इस गौरव को बढ़ाते रहें। और साथ ही साथ पूज्य योग ऋषि जी महाराज के हाथ में माइक है, यहाँ से या वहाँ से जिधर से भी आपका बीच में कुछ है तो ठीक है। नहीं, मुझे केवल एक बात स्वामी रामदेव जी को कहनी है, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को। स्वामी जी, जैसे बताया गया कि 52 देशों से तो हम जुड़े हुए हैं, तो लाखों की संख्या में है। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से मेरे पास एक स्लिप आई है जिसमें यह कहा गया कि 114 खंडों में 700 विद्यार्थी प्रति विद्यालय बैठे हैं। तो आपका आशीर्वाद ये 21,000 विद्यार्थियों को नहीं बल्कि 1,08,000 विद्यार्थियों को जरूर एक बार जोरदार सबके लिए तालियां हो जाएं। माइक की आवाज भी थोड़ी बुलंद कर दो ना, हाथ उठाओ। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान में, विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक गौरव के इस महापर्व पर आप यहाँ पर हो, जरा हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। अब लगा कि महोत्सव हो रहा है। वंदे वंदे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गीता महोत्सव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे इस ऐतिहासिक उत्सव पर हम गीता महोत्सव में सम्मिलित हैं और गीता जीने के लिए है। और गीता को जीने वाले अपने मन से, वचन से, आचरण से, कर्म से उस गीता धर्म को राज धर्म में जीने वाले हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ पर एक बार जोरदार उनका अभिनंदन होना चाहिए। दोनों हाथों से ताली उठा करके जरा गड़गड़ाहट ऐसी हो कि लगे कि यहाँ और पूरे देश में लाखों जो लोग जुड़े हैं वो गीता के साथ एकात्म, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ एकात्म है। गीता हमें ज्ञान देती है और हम किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय में पैदा हुए उन सबके भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदना है, अनंत सामर्थ्य। इसी को ज्ञान योग, भक्ति और कर्मयोग कहते हैं। कोई किसी भी गरीब घर में पैदा हो या अमीर से अमीर घर में पैदा हुआ हो, ज्ञान अनंत है सबके भीतर। और उस ज्ञान को जो अभिव्यक्त करती है वो गीता, हमारी भीतर की श्रद्धा भक्ति को, हमारे भीतर की संवेदनाओं को जो प्रकट करती है वो गीता। और हमें कर्म में, पुरुषार्थ में, शौर्य में, वीरता में, पराक्रम में, स्वाभिमान में जो लगा के रखती है वो गीता का ज्ञान योग, भक्ति और कर्मयोग। उसका संयोग आपके जीवन में है। यहाँ थी कर्म के प्रतीक हृदय, श्रद्धा का प्रतीक है और ये मस्तिष्क ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान योग, भक्ति और कर्मयोग में हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं। उसी गीता को जीते हैं। जियो गीता के माध्यम से हमारे श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज जी, हमारे सुभाष सुधा जी आदि, एक बार सब मंच पर आसीन इतने विद्वान हैं, सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज इतने महापुरुषों का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त है और हम एक एक व्यक्ति में, मैं बार बार कहता हूं, पिंड में ब्रह्मांड और हम सम उस ब्रह्म की जीवंत अभिव्यक्ति। हम ब्रह्मास्मि शिवो, हम आत्मा, हम रामो, हम कृष्णो, हम हनुमत। हम हमारे भीतर राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमत रूप, शिव रूप आत्मा है। और वो आत्मा में जब गीता का ज्ञान उतरता है तो बीज रूप में जो परमात्मा ने शक्ति दी है वो अभिव्यक्त हो जाती है। और हमारे भीतर का रामत्व, हमारे भीतर का कृष्णत्व, हमारे भीतर का शिवत्व उद्बुद्ध हो जाता है और हमारे जीवन से गीता बोलती है। गीता पाठ अभी करने वाले आप, गीता पाठ करना चाहिए। शास्त्रों का पाठ करने से हमारी मेधा प्रखर होती है और ऐसे मेधावी हमारे ऋषिष्काएं हैं जिन्होंने विश्व को संदेश दिया, उपदेश दिया, निर्देश दिया। आज उसी गीता के संदेश को जीने वाले महापुरुष यहाँ पर मंच पर विराजमान है। उसी गीता को जीने वाले आप विद्यार्थी, आपने अपने विद्यालयों में इसकी तैयारी की। आपके सभी प्रिंसिपलों और गुरुजनों के लिए भी एक बार अभिनंदन है जिन्होंने आपको तैयार किया। और आज यहाँ इतनी धूप में, और धूप में विटामिन डी मिलता, 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है।
डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कम होता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो आपको जितनी धूप मिल रही है उतना सूर्य भगवान का, और गीता में तो श्लोक दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना। जब आप गीता पाठ करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, तो आपके भीतर अनंत कोटि सूर्य जैसा ओज तेज प्रकट होता है। ये सामर्थ्य आपके भीतर है। आज उस सामर्थ्य को जगाने के लिए, अपने भीतर के सनातन के गौरव का अनुभव करने के लिए आप अनेक विद्यालयों से यहाँ पर हैं। 58 से ज्यादा देश जुड़े हैं, लाखों बच्चे अपने स्कूल से यहाँ से जुड़े हैं, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, और एक भीतर संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि जो हमारा सनातन का गौरव है, अपने पूर्वजों की विरासत को विकास के उत्कर्ष के साथ हमें लेकर के आगे बढ़ना है। एक तरफ विरासत, एक तरफ विकास, एक तरफ संस्कृति, दूसरी तरफ समृद्धि, एक तरफ वेदों का और गीता का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, इसको लेकर के आगे बढ़ना है। मैं जब यहाँ आया तो 2-3 बच्चों को सैंपल के लिए लेके आया था। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इधर बैठे हैं, इधर आओ बच्चों। मुख्यमंत्री जी, ये जो वेद भानु बच्चा है, ये छत्तीसगढ़ के एक छोटी सी गांव से आता है, और इसने 25 शास्त्र कंठस्थ किए। जोरदार तालियां हो जाएं। पूरी मनुस्मृति, पूरा यजुर्वेद, 11 उपनिषद, पूरी भगवत गीता, पूरे दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और अष्टाध्यायी, धातु पाठ लिंग, पूरा पंचोपदेश। तो ये ऐसे बच्चे जब ऐसे शास्त्र स्मरण करते हैं तो उनकी बुद्धि के सारे दरवाजे खुल जाते, कहते हैं दिमाग की बत्ती जल जाती है पूरी। तो वेद भानु के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। आप भी ऐसे कर सकते हो। 12वीं कक्षा में पढ़ता है बच्चा, साइंस भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है, कंप्यूटर भी पढ़ता है, सब पढ़ता है, और सारे शास्त्र कहीं से भी पूछो वहीं से बोलते हैं। और ये है कृष्णाशीष, ये भी छोटा सा, भी कितनी उम्र होगी? 8। अभी 8 साल का है, और इसको 11 शास्त्र कंठस्थ है। पूरा श्रीमद् भगवत गीता पूरी कंठस्थ है, ईशोपनिषद आदि उपनिषद, और फिर साथ ही में हमारे योग दर्शन आदि। ये तो हरियाणा के का बीज है और उत्तराखंड में पैदा हो गया है। और ये कहाँ की बिटिया, क्या नाम है? गायत्री, ओडिशा से। इसने भी पूरी भगवत गीता और क्या क्या किया, अष्टाध्यायी। तो इसके लिए गायत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। जरा सुना दो जरा भी। तो महाराज जी आप पूछो। इस बच्चे को क्या नाम बताया? कृष्णाशीष। कृष्णाशीष। इसको पूरी गीता जी याद है, और हमने अंदर बैठे बैठे 2-3 श्लोक वैसे ही पूछ लिए। तो एकदम इसने मत्तः परतरम ना अन्य परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेव प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव स्वहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मै शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मै विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ऐसे ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते न योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिं। वही तो ये तो जरा सी चार्जिंग करते करते अंतिम 3 श्लोक सुना दो। राजन संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। ऐसे आप भी सारे शास्त्र स्मरण कर सकते हो और अपने आधुनिक विषय भी पढ़ सकते हो। तो ये पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे थे, मैंने कहा थोड़ा प्रेरणा मिले बच्चों के लिए। बैठो बच्चों, एक बार जोरदार तालियां कृष्णाशीष जी के लिए, गायत्री जी के लिए और वेद भानु के लिए। मैं कहना ये चाहता हूं, हमारे पूर्वजों के पास जितना ज्ञान था ना, हम किसी धर्म का, किसी मजहब मत पंथ का अनादर नहीं करते। ईसाइयों के पास एक छोटी सी किताब बाइबल है, उसके पूरी दुनिया में उसके ऊपर वो गौरव करते हैं।
मुसलमानों के पास एक छोटा सा कुरान है, उस पर गौरव करते हैं, होगा 100-200 ग्राम की एक पुस्तक है। हमारे पास तो वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, 18 पुराण, यदि उसको ऐसे उसका चट्टा लगाया जाए तो कई टन वजन हो जाएगा, इतना वजन है हमारे किताबों में। और उसमें जो ज्ञान है उसमें तो सारा ब्रह्मांड सन्निहित है। अपने पूर्वजों की ज्ञान की विरासत, अपने पूर्वजों के उच्च चरित्र पर, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली अतीत पर जो उन्होंने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए और भारत ने विश्व का नेतृत्व किया, ऐसे पूर्वजों की महान संतानें हम हैं। इस संकल्प के साथ आप यहाँ गीता महोत्सव में सम्मिलित हैं। पिछली बार हम जब यहाँ थे तो हमारी बहन सुषमा स्वराज जी भी थी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, क्योंकि 12 बजे से गीता पाठ होने वाला है, इसलिए बिना किसी विलंब के जो गीता को जीते हैं, जैसे पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी ने कहा, हर समय कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वे स्वे कर्मणि अभ्यतः संसिद्धिं लभते नरः को जीने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी। और क्योंकि अभी समय है आगे, अच्छा मुख्यमंत्री जी का उसके बाद तो मेरे को अनुमति आगे की मिल गई कि मुख्यमंत्री जी पाठ के बाद बोलेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो फिर से एक बार बोलिए भारत माता की जय। तो देखो भाई, हम तो गीता को जीते हैं। गीता में जो कहा है कर्म करो, तो हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। बच्चों कितने बजे उठते हैं बोलो, जोर से बोलो। बहुत से तो 3 बजे सोते ही नहीं है। हम 3 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते। मैं आपके सामने 2 वाक्य बोल रहा हूं, विकल्प रहित संकल्प और आगे बोलिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बड़ी सोच बोलो बच्चा जोर से, बड़ी कड़ी मेहनत बोलो, पक्का इरादा बोलो, ये जीवन के सूत्र हैं। बड़ी सोच रखो, छोटी सोच नहीं। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार अनादर है। बड़ी सोच रखो और उस बड़ी सोच को क्रियान्वित करने के लिए, पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, और जो हमने इरादा किया है उससे कोई हमें डिगा न सके। चरई वेती अपने ध्येय पथ पर चले वीर, तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। वो वीर्य, वो शौर्य, वो पराक्रम, वो जो तेज हमें है, हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के उपासक, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के हम वंशधर हैं। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, वो हमारा स्वभाव है। यही हमारी मूल प्रकृति और यही हमारी मूल संस्कृति है। अपनी स्वयं को, अपनी निजता को कभी भूलना नहीं। इसको कहते हैं आत्मगौरव। मैं कौन हूं? जिस गीता में आत्मा के अमरता के गीत गाए, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कृत्यन्त्य पुनः शोषयति मारुतः न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः जः नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसी अजर अमर नित्य अविनाशी हम आत्मा, और आत्मा का जो अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य हम समेटे हुए, हमारे पिंड में सारा ब्रह्मांड है। क्या बोला बच्चों? पिंड में सारा, जोर से बोलो, पिंड में सारा ब्रह्मांड है। इतना सारा सामर्थ्य आप संजो करके लेकर के बैठे हुए हो। ये आपका सामर्थ्य है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पहचान है। हम भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बाद में गुरुकुल में पढ़े और लगे रहे, कर्म करने में लगे रहे। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान के लिए प्रभु ने हमें निमित्त बनाया, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो उस 2047 तक के विकसित भारत में सबसे बड़ी भूमिका आप बच्चों के होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री जी का भी एक बार अभिनंदन कीजिए, जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ से ये विकसित भारत बनाने के लिए अपने कर्मों की आहुति देंगे। कहते हैं स्वदेशी के रास्ते पर चलो, विदेशी आक्रांताओं ने
यहां से 100 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक लूट कर ली। इतना परम वैभवशाली भारत उसको दरिद्र बना दिया। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 100 ट्रिलियन प्लस डॉलर की है। इतना तो ज्यादा विदेशी लूट के लेके चले गए। क्यों? क्योंकि हमने स्वदेशी का मार्ग नहीं अपनाया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ, वोकल फॉर लोकल, और लोकल को बनाना है ग्लोबल। और एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं, जिसको अभी प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। 1835 में मैकाले एक पाप करके गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नाम पर मैकाले की एक एजुकेशन सिस्टम थोप करके चला गया। और वही शिक्षा की गुलामी, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा भोगों की प्रमाद की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से उभरो जरा। हम ऋषिपुत्र हैं, हम अपने स्वधर्म को पहचाने तो सभी प्रकार की मानसिकता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके, और हम अपने स्वधर्म में, अपने गीता धर्म में, अपने आत्म धर्म में, वेद धर्म में, ऋषि धर्म में जीते हुए इस भारत माता के प्रति जो हमारा धर्म है, वो कर्म ही हमारा धर्म है। जिसके लिए मैं बोल रहा था, सक्कर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, गीता का जो उपदेश है। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे कर्म ही धर्म है। बोलो कर्म ही, यही गीता का मर्म है। बोलो कर्म ही धर्म है, और यही गीता का मर्म है। कर्म ऐसे करो। कर्म कैसे करना? ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भगवत अर्पण करके। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। सभी वक्ताओं ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो और फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। फल भगवान के विधान के अनुसार मिलेगा, फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। फल नहीं मिलता तो स्वामी रामदेव यहाँ कैसे खड़ा होता? आज स्वामी रामदेव ने कर्म किया तो 50,000 करोड़ रुपए का स्वदेशी का साम्राज्य खड़ा किया, और सारा पुरुषार्थ से अर्थ परमार्थ में लगाया। इसको कहते हैं कर्म। कर्म करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन उसका बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब सारा हिसाब किताब रखने के लिए भगवान जी है तो क्यों बोझी मरे हुए हो? अपना कर्म करो, और इतना अच्छा कर्म करो, इतने अच्छे से पढ़ाई करो, इतना अच्छा अपना शरीर बनाओ। बच्चों, जब तुम चलो तो दुनिया के लोग कहें हेल्थ और फिटनेस हो तो ऐसी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के दूर से दिखते 6 फीट का ऐसा जवान ठाड़ा, एकदम एक बहुत योद्धा जैसे मुख्यमंत्री चल रहा है तो लोगों को लगता है अरे भाई ऐसे तबीयत तो हमारी भी होनी चाहिए। जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का। आप चलो तो आपका शरीर बल लोगों को देख करके प्रेरणा दे। आप पढ़ो तो ऐसा कि आपसे लोग प्रेरणा ले, भाई पढ़ाई करो तो ऐसी, जवानी हो तो ऐसी, सेहत हो तो ऐसी, ज्ञान हो तो ऐसा, अनुशासन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा। ऐसे आप बच्चे बनेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। मात्र गीता पाठ कराना मकसद नहीं है। गीता पाठ तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरणा लेकर के जाना है। एक एक को अर्जुन की तरह योद्धा बन करके जो भगवान ने गीता में संदेश दिया, उस उपदेश को अपने जीवन में जीना है। इसलिए यहाँ पर जब त्रिश्लोक की गीता पढ़ रहे थे तो अरबी बच्चे भी पढ़ रहे थे। अंत में क्या? यत्र योगेश्वरः कृष्णः, बोलो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्ममा। जहां भगवान कृष्ण है, जहां अर्जुन है, हमारे भगवान हमारे मार्गदर्शक हैं। भगवान के योद्धा बनकर के हमको जीना है, और जीवन में विजेता बनकर के भारत को विश्व विजेता बनाना है। इस संकल्प के साथ आज ब्रह्म सरोवर का ये पवित्र आश्रय, ये भगवान की धरती और गीता जयंती का ये उत्सव, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने, ये गीता का वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी आपने बनाया, अभी भी आप ही तोड़ रहे हो। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ मुझे ज्ञानानंद जी महाराज जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों की ये गीता महोत्सव की सतत साधना और बाल्यकाल से गीता को जीने वाले हमारे गीता मनीषी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों, खामोश होकर के नहीं बैठना, एक बार जोर से ताली बजाओ। एक बार सभी महापुरुषों के लिए, पूज्य गीता मनीषी जी के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, और आप अपने लिए भी ताली बजाओ। आने वाला भविष्य आपका है। देखो, जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबके प्रति श्रद्धा रखना, लेकिन ये थोड़े दिन में ब्रह्मलोक में पहुंचने वाले हैं। ब्रह्म सरोवर में इनका इंतजार हो रहा है, लेकिन आपका भविष्य भी बहुत है। ये भी 25-30 साल जिएंगे। सुधा जी, इतनी चिंता मत करो। हाँ, लेकिन ये 25-30 साल के हैं ये सब, जितने भी बैठे हुए हैं, 40-50 अधिकतम। आपके सामने अभी कम से कम
70-80 साल बड़े बच्चों, जोरदार अपने तालियां बजाओ। तुम्हारा ये भविष्य, तुम्हारा ये भारत, तुम्हारी है ये दुनिया। तुम्हें इसमें कीर्तिमान घड़ने हैं, ज्ञान के, विज्ञान के, प्रज्ञान के, अनुसंधान के, वेल्थ क्रिएशन के, समृद्धि के, स्वास्थ्य के, भारत निर्माण के। जो सपना है विकसित भारत का, उसको हमें पूरा करना है। जो सपना था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव का, जो सपना था महात्मा गांधी का, जो सपना था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद का और महर्षि दयानंद का, उन सारे ऋषि मुनियों के सपनों को आपको साकार करना है। और इसी के लिए हरियाणा सरकार तो हर दिशा से पुरुषार्थ कर रही है। इधर योग आयोग बना है, इधर गौशाला आयोग वाले हैं। सभी दिशाओं से जितने भी हमारे सनातन के गौरव प्रतीक हैं, उनको लेकर के हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। और अभी तो हम सार रूप में कह रहे हैं, हरियाणा में दुनिया का सनातन का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा आंदोलन अगले साल शुरू हो जाएगा। उसकी नींव हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी डालेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। नायब सिंह सैनी जी तो ऐसे भी नायाब हैं साहब, आपका ओज तेज देखते ही बनता है। और जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, आपकी सरलता, सहजता, ओजस्विता, तेजस्विता और एक ऊर्जामय उपस्थिति से सब बच्चे ऊर्जान्वित हैं। हमने कहा अब दोपहर हो गई, अब तो पूरा जोश जुनून दिखना ही चाहिए। और वो आपने दिखा दिया। एक बार फिर से बोलिए, गीता माता की जय, गीता जयंती की, गौ माता की, गंगा मैया की जय हो महाराज। ओ अब पूज्य योग ऋषि जी महाराज मंच पे हों और वातावरण में नई ऊर्जा, ओज का संचार ना हो, ये हो नहीं सकता। और वही ओज, वही ऊर्जा पूज्य योग ऋषि जी महाराज के माध्यम से हम सब तक पहुंची। और सभी बच्चे प्रसन्न हुए या नहीं पूज्य योग ऋषि जी को सुन के? जल्दी बताओ हाथ खड़े करके, प्रसन्न हुए या नहीं? हाथ खड़े करिए ऊपर। शाबाश। और अब समय हो रहा है अष्टादश श्लोकी वैश्विक गीता अभियान का। मैं इतनी सी बात कह करके कि पूरी गीता जी का सार, प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक इस दृष्टि से लिया गया कि हर भाव का मंत्र है गीता में, और वैसा ही चुन करके ये अष्टादश श्लोकी गीता, पूरी गीता का सार वैश्विक अभियान के साथ जुड़ रहा है। पूरा देश जुड़ रहा है, पूरा विश्व कुरुक्षेत्र के इस गौरव के साथ। और एक स्मरण दिलवाते हुए कि 7 दिसंबर को अब गीता जयंती का कैसा प्रभाव है कुरुक्षेत्र से। परसों 2 दिन पहले उडुपी में प्रधानमंत्री जी गए, वहां गीता जी की चर्चा 1 लाख बच्चे पाठ कर रहे थे, और वहां कुरुक्षेत्र की चर्चा। कल मन की बात में वो हम उसको पुराना नहीं करना चाहते, वो पूज्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि क्या गौरव निकला कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री के आने से, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन वह गौरव कहां कहां तक पहुंच रहा है। बंगाल में 7 दिसंबर को एक साथ 5 लाख लोग गीता पाठ करने जा रहे हैं। पूरा संत समाज, पूरी संस्थाएं उसमें जुटी हैं, और ये पूरा जो बढ़ता प्रभाव है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से। आइए, समय हो रहा है, हमारे आदरणीय शास्त्री जी अब तैयार करवाएं बच्चों को वैश्विक गीता अभियान अष्टादश श्लोकी गीता पाठ से। सावधान, अभी एक बार फिर से ढीला छोड़ेंगे शरीर को। मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, शिक्षक शिक्षिकाओं से, अध्यापक बंधुओं से, सभी नियुक्त कर्मचारियों से निवेदन है कि जहां जहां भी खड़े हैं वहां वहीं अपना स्थान निश्चित कर लें। और इस 8 साढ़े 8 मिनट के कार्यक्रम में हम सब समवेत स्वर से इस दिव्य गान का अनुभव करें। सभी छात्रों को निर्देश, एक बार ढीला छोड़ें अपने शरीर को। यह अंतिम निर्देश होगा, इसके बाद शुरू होगा। सावधान, ज्ञान मुद्रा स्थिति, ब्रह्मनाथ।
अथ वैदिक मंगलाचरणम। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तद सुप्तस्य तथैवैते दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादश श्लोकी गीता पाठः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। संजय उवाच दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। श्री भगवानुवाच संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्।
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् दैवी संपत्ति मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशुचः सम्पदं दैवी अभिजातो क्वचित् पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अष्टादश श्लोकी गीता। जयतु गीता जयतु भारत। दोनों हाथ ऊपर उठा कर भारत माता की भारत माता की भारत माता की योगेश्वर भगवान की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। इसी के साथ धन्यवाद। अब इसका हिंदी पद्य अनुवाद मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी वो बोलेंगे। केवल आपको हम सबको श्रवण करना है। जी प्रमोद जी। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने। ये प्रथम और अंतिम करवा दो बस। प्रथम का और अंतिम। ठीक है प्रथम और अंतिम दो श्लोकों की हो गया पद्य अनुवाद। बस मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास अर्जुन संजय ने धृतराष्ट्र से प्रश्न किया है और अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र ने उस प्रश्न का उत्तर एक वैश्विक भाव के रूप में दिया है। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। गीता माता की जय। भारत माता की जय। एक बार फिर ताली बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। धन्यवाद। इन प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को कि वो आए और अपना आशीर्वाद इन विद्यार्थियों को और अपना संबोधन आप सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की भारत माता की गीता माता की गीता माता की
वैश्विक गीता पाठ में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे सिख संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज, परम आदरणीय मास्टर जी, हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हरियाणा सरकार के वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धोमन सिंह किरमत जी, योग आयोग के हमारे चेयरमैन जयदीप आर्य जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारे आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करतार सिंह धीमान जी, हमारी एनआईटी कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर रमणीक कौर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद धर्मपाल चौधरी जी, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी और गीता जयंती का ये पावन पर्व है। आज इस अवसर पर हमारे इस कुरुक्षेत्र की केशव पार्क में 21,000 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, और इसके साथ ही पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बच्चे इस वैश्विक गीता पाठ के साथ वो जुड़े हुए हैं, और पूरे दुनिया भर में लाखों लोग आज इस गीता पाठ में जुड़े हुए हैं। मैं इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जिस भूमि से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज यहाँ से जो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ आज इसका उच्चारण हुआ है, आज पूरे ब्रह्मांड में आज इसकी गूंज इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से गई है। मैं सभी का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं जन जन के इस पर्व को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी सभी को देता हूं, और साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वे आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूं। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर
हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों के मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म योगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्यारे बच्चों, उन्होंने वर्ष 2014 में अमेरिका की जो उनकी प्रथम यात्रा थी, इसके दौरान 19 सितंबर 2014 को अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको ये गीता भेंट किया था। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को श्री महादेव देसाई की द्वारा लिखित पुस्तक द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट की थी और इस अद्भुत पहल से प्रेरित होकर हम वार्षिक गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय ये हमने किया है। आज मुझे खुशी है कि इसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। हम सब के लिए ये गर्व की बात भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 25 नवंबर को अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस अवसर के ऊपर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर इसका लोकार्पण तो किया है, परंतु इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 नवंबर को कर्नाटक के उडुपी में अनुभव केंद्र का विशेष रूप से जिक्र भी किया है, आह्वान भी किया है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को जाकर के आप उसमें अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने देशवासियों से इसे देखने की भी अपील यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे खुशी है कि आज
गीता महोत्सव की परंपरा उनके मार्गदर्शन में विश्वव्यापी हो चुकी है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात वो देशवासियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी मन की बात में गीता अनुभव केंद्र का 2.5 मिनट तक उसका जिक्र किया है और उसके बारे में पूरा दिखाया है। प्यारे बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता के अलावा योग को भी पूरे संसार में फैलाने का काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है। गीता में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग मनुष्य को कर्म में दक्ष बनाता है। यह श्लोक आज के समय में भी मानसिक शांति और कर्म में ये दक्षता का सर्वोत्तम ये सूत्र है। आदरणीय हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनेक चुनौतियों से ये संसार जूझ रहा है। इसमें तनाव, क्रोध, अनिश्चितता आदि कितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, परंतु प्यारे बच्चों, गीता हमें सिखाती है समय शस्त्रो च मित्रे च तथा माना पामानयो, अर्थात जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभाव बनाए रखना ही ये सच्चा योग है। यदि व्यक्ति संभाव अपनाए तो जीवन में संघर्ष कम होंगे और समाज में शांति बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं वे काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, सभी विद्वान मानते हैं कि गीता का प्रत्येक श्लोक ज्ञान का दीप है, प्रत्येक अध्याय जीवन का मार्गदर्शक है, प्रत्येक उपदेश आत्मा की उन्नति का ये पथ है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर कहते हैं, कर्मे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा मनुष्य का अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, फल पर नहीं है। यदि शिक्षा मनुष्य को निराशा से निकालकर कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर करती है, तो यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार ले तो समाज में अनुशासन, समरसता और संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। प्यारे बच्चों, गीता का हर श्लोक हमें ये जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। इसका हर श्लोक हमारे जीवन में ज्ञान का दीप ये जलाता है। गीता केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच ये संवाद नहीं है, यह हमारे हर प्रश्न का ये समाधान है। प्यारे बच्चों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है वहां पर कभी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी होता है और निडर बनता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे गति से बढ़ता है। प्यारे बच्चों,
गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि जीवन का ये एक हिस्सा है। इससे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे तो आपसी संघर्ष और तनाव ये कम होंगे। हमें गीता बताती है कि एक सच्चे नेता को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। ये गीता हमें संदेश देती है। यह संदेश आज के नेताओं और प्रबंधकों के लिए भी ये प्रेरणादायक है। प्यारे बच्चों, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और धर्म के मार्ग पर चले तो समाज में नैतिकता और न्याय का साम्राज्य होगा। प्यारे बच्चों, गीता का संदेश अजर है और अमर है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा समाज हर प्रकार की कुरीतियों, असमानताओं और संघर्षों से मुक्त होकर एक आदर्श समाज बन जाएगा। गीता में अहंकार को त्यागने और आत्म ज्ञान प्राप्त करने की बात भी इसमें कही गई है। प्यारे बच्चों, अहंकार समाज में अनेक समस्याओं की जड़ है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देना, उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। गीता के इस संदेश को अपनाकर हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और समाज में हम समरसता ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी आज यह संकल्प लेके गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक भी हम पहुंचाएं। ये हम संकल्प लेकर के जाएं। हम गीता के कर्म योग के महान संदेश को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये गीता महोत्सव हम मनाते हैं। मैं इस महोत्सव के आयोजन के में सहयोग करने वाले जो सभी संतगण हैं, नागरिक हैं और धार्मिक संस्थाओं के जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सब का भी मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस गीता पाठ में भाग लेने वाले पुनः सभी विद्यार्थियों की मैं सराहना भी करता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि आपका जीवन ये उज्जवल हो, आप ऊंचाइयों को छुए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः गीता जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। मुख्यमंत्री जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार ओजपूर्ण भाषा में कहा। एक बार जोरदार अभिनंदन मुख्यमंत्री जी, आपने तो पूरी गीता ही पढ़ा दी साहब। बहुत 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 ओजपूर्ण और सारा सार गीता का कह दिया। मैं कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे बच्चे आज इतनी संख्या में आए हैं और कल की छुट्टी की मैं घोषणा करता हूं। छुट्टी में तो बच्चों को खूब आनंद आता है, लेकिन आज आपने तपस्या भी बहुत की। इसके लिए अपने जोरदार ताली बजाना। बहुत तपस्या की आपने, घनघोर तपस्या। मैं मंच पर उपस्थित हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। सुभाष भी मोटा था मेरे, एक बार ही इसको अपना आशीर्वाद दिया, उसमें पतला हो गया है। तो जोरदार ताली बजा दो सुधा जी के लिए एक बार, सुभाष जी के लिए। परम पूजनीय हम सबके मार्गदर्शन योग गुरु बाबा रामदेव जी, जिनके प्रेरणा से अभी महाराज जी बता रहे थे कि मैंने भी आपकी प्रेरणा से 14 किलो वजन कम किया जब आप योग दिवस पे यहाँ पे आए थे। आदरणीय
हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इनके मार्गदर्शन में गीता जयंती का अवसर लगातार 10 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। आदरणीय हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबके अपने प्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं कहूँगा आज मुख्यमंत्री जी आप इस चेयर पे हैं, मुझे पता है, मैं पर्सनली जानता हूँ किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के अंदर भाव, और मैं कहूँगा इनके दिल के अंदर हमारा ज्योति सर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस स्थल पर हमेशा आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं सर्वप्रथम वहाँ जाकर आप प्रणाम करते हैं। उसी वजह से आज का सौभाग्य है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इन्हीं के साथ ही हमारे सिख समाज के संत भविंदर सिंह जी, आदरणीय मास्टर जी, हमारे चेयरमैन योग आयोग के हरियाणा सरकार जगदीप आर्य जी, वाइस चेयरमैन धूमल सिंह जी, हमारे चेयरमैन धर्मवीर जी, हमारी मैडम कमलजीत कौर जी, क्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सोमदेवा जी, आयुष विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर करतार सिंह दीवान जी, आदरणीय शरण गर्ग जी, आदरणीय उपेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच, मैं आज गीता जयंती के इस अवसर पर जो वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हुआ, और मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज जहाँ पर संतों की वाणी से हमारा जो कुरुक्षेत्र पवित्र हुआ है, मैं कहूँगा आपने यहाँ पर दर्शन दिए। मैं आपका कुरुक्षेत्र की तरफ से, प्यारे बच्चों, आप सबकी तरफ से भी स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सब हरियाणा सरकार की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और सभी जितनी भी संस्थाओं ने इसमें सहयोग दिया, उन सब का जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, उनका धन्यवाद करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो फिर से। तो देखो इतने बड़े बड़े महारथी, इधर हमारे मास्टर जी, गुरु जी, इतनी उम्र में भी इतना होश तेज है, सारा मंच आज जीवंत है, और बच्चों की तो ऊर्जा का कोई ठिकाना ही नहीं है। आने वाला भविष्य आप ही गढ़ेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रगान के साथ पूर्णाहुति। सब खड़े हो जाए बच्चे, सावधान मुद्रा में। बहुत अच्छे बच्चे, क्या गजब आपका ये पूरा नजारा देखते ही बन रहा है कि लग रहा है भगवान कृष्ण की आत्मा प्रसन्न हो रही है, आसमान से आशीर्वाद दे रही है। आज भी वैसे ही जैसे आज से 5000 साल पहले आशीर्वाद दिया था भगवान जी ने। सभी सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे, गीता जयंती महोत्सव की। सभी बच्चे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अतिथि जब यहाँ से